मित्रों, डॉक्टर साधना शुक्ला अपनी कविता में साफ कहती हैं, ये वो नदी नहीं, यह वह नदी है जो अपने अस्तित्व की चाह में आगे बढ़ती ही जाती है, पर कभी सम्मान नहीं पाती है। ये प्यासी है, प्यासी ही रहेगी। नदी की संवेदना व कोमलता प्रभावकारी संवेदना को प्रस्तुत तो करता है, परंतु कवयित्री की अंतश्चेतना कहती है कि यह प्यासी है, प्यासी ही रहेगी। इनका संवेदित ज्ञान और चित्रण सूक्ष्म प्रभाव की प्राथमिकता पर अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यही शाश्वत सत्य भी है, नदी प्यासी ही रहती है। आज की कविता के सृजन के दौर जो देखने को मिल रहा है, कविता आत्मगत या स्व की स्वार्थपरता से स्वतंत्र हो गई है। उसमें सामाजिक, राजनीतिक और प्रायोगिक प्रवाह है। कवित्री अपने यथार्थगत अनुभवों और सामाजिक राजनीतिक जागरूकता के कारण अधिक सचेत है। इसी सचेतनता के कारण सामाजिक जटिलता को, रोजमर्रा के जीवन को प्रामाणिकता के आधार पर अपने संसार की रचना करती है। कवित्री साधना शुक्ला ने अपने काव्यानुभव द्वारा पावस फुहार कविता से में जिस सरलता से सामाजिक गंभीरता को व्यक्त किया, वो आपके सामने है। देखिए कविता की लाइन, डर है उसे लुट जाए न कहीं उसकी, दहेज लोभियों के बीच अस्मिता पावन। डर है उसे लुट जाए न कहीं उसकी, दहेज लोभियों के बीच अस्मिता पावन। दहेज को जुटाए हुए वृद्ध हो चले हैं पिता भी उसके, झुकी रीढ़ टूटा पौरुष शीर्ण का एक कृष्ण बदन। भाई की आंखों में चुभ रहा है बहुत, उसका दिनों दिन बढ़ता यौवन। पानी पी पी कर कोसता है भाई उसका, क्यों कुलच्छनी पैदा हुई उसकी यह बहन। हृदय में गहरी धंसकर बार करती है माँ की पहनी कटाक्ष चितवन। कुछ और कविताएं हैं जैसे दहेज, बेटे की सीख, सास की सलाह, बोझ, नागफनी, सहजन में कुछ बहुत बड़ी क्रांति की बात नहीं है। कवित्री अतिरिक्त आशावाद से स्वतंत्र है। उसकी कविताएं केवल यथास्थितवाद को स्वीकार करती है। ये सत्य है कि सजन के द्वार पर की कविताएं दिन प्रतिदिन की सच्चाई से गूंजते आसपास के पारिवारिक परिवेश, आस पड़ोस के झगड़े लड़ाई और बीजे बिजाते बदबूदार हुए अपने अच्छे बुरे संसार के बारे में आत्मविश्वास के साथ उग्रता को समीपता से तहकीकात और विश्लेषणीय उपलब्धि है। कवित्री साधना शुक्ला ने अपने सृजनात्मक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया है कि किसी विषय, क्षेत्र या संवेदना को कविता में संप्रेषणीयता, सार्थकता तथा व्यवहारिकता के द्वारा चरितार्थ करने की शक्ति अर्जित की जा सकती है। ये कवित्री की नई समझ तथा वस्तु परखता है। यथा देखिए कर्तव्य बोध एक कविता है, उसमें है, कुछ न कर पाने की व्यवस्था, लाचारी और भय हर बार। गुंडों को संसद में पहुंचाएंगे, देश का कर्णधार बनाएंगे। आखिर कब तक जागता क्यों नहीं हमारा कर्तव्य बोध? क्या लेखनी भी मौन हो कर हार गई है, कंप्यूटर के आगे लाचार हुई है? जिम्मेदारी के प्रति एकाग्रता, भावुकता तथा अपने देश की चिंता और फैसला सुनाना तो आसान है, किंतु यह हमारी अपनी भी नैतिकता है कि राष्ट्र को सही दिशा दें। कवि अपनी कविता स्वतंत्रता दिवस में आशस्त है और घोष का एक विश्व विजयी अंतर्विरोध प्रस्तुत करता है। देखिए यथा उनकी कविता की लाइन है, अभी मेरे खून से ऐसे अनेकों लाल पैदा होंगे और हुए हैं, जो तेरी लाज बचाएंगे, भारत को अशांति नहीं शांति का दूत बनाएंगे। पुनः एक बार पश्चिम और पूर्व की विजय पताका फहराएंगे। ये क्योंकि सहज स्वाभाविक प्रवाहमयी प्रक्रिया है। हर जनतांत्रिक व्यवस्था के हर नागरिक को राष्ट्र के प्रति एक मौलिक भावोल्लास है, जो आत्मविश्वास के साथ प्रकट हुआ है। विश्व बंधुत्व के प्रति कवि की ऊष्मा प्रेरणा मैं काल स्वरूप ग्रहण कर सकने में समर्थ है। दुर्योधन अभी जिंदा है कविता के द्वारा अन्याय, दमन, शोषण के खिलाफ समाज पर अपनी पूरी ताकत के प्रहार करने की चेष्टा एक मुफ्त और जुझारू प्रतिक्रिया है। कवि की सरलता देखिए, ये भ्रम ही था
कि दुर्योधन मर चुका है। ये भ्रम ही था कि दुर्योधन मर चुका है। वो मरा नहीं कभी भी, वो आज भी जिंदा है। वो मरा नहीं कभी भी, आज भी जिंदा है। उस दुर्योधन के नरकंकाल की हुक आज की विराटता में भी शिद्दत से मौजूद हुआ, मानते हुए कवि राजनीतिक कवियों पर सीधा प्रहार करता है तथा कुर्सी से चिपके ये सभी प्रतिरूप दुर्योधन के महाभारत कालीन रूप को मात दे रहे हैं। देखिए फिर से, कुर्सी से चिपके ये सभी प्रतिरूप दुर्योधन के महाभारत कालीन रूप को मात दे रहे हैं। इस जनतांत्रिक प्रणाली में जनसामान्य के प्रति शोषण और अन्याय की सधर्मिता तथा दमन तोड़ती जिंदगी की तकलीफों का स्पष्ट चित्रण पूरी संवेदना के साथ उपजी कटुता को देखिए। कविता की पंक्ति हैं, वो अपने समस्त कुचक्रों षड्यंत्रों सहित छाया है राजनीति में, समाज में, धर्म में, प्रशासन में। वह इन सबको मटियामेट करने पर तुला है। राजनीति में नेता हैं, प्रशासन में अधिकारी, धर्म में कपटी धर्म के ठेकेदार और समाज, इससे तो कहने ही क्या है। समाज तो इन सभी को मिलकर बना है, इसलिए उसकी हालत और भी दयनीय है। कहना न होगा कि कवित्री की दुर्योधन अभी जिंदा है। कविता क्रांतिकारी विचारों की पहचान है। किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। वह सपाट तरीके से गहरी चिंता प्रकट करती है। देखिए कविता की लाइन, लेकिन दुर्योधन को कभी भी नहीं मार सके रक्तबीज की तरह। लेकिन दुर्योधन को कभी भी नहीं मार सके रक्तबीज की तरह। दुर्योधन से आज तक न जाने कितने दुर्योधन और पैदा हो चुके हैं। रक्तबीज तो फिर भी मारा गया, लेकिन दुर्योधन न मर सका, वो आज भी जिंदा है। लेकिन दुर्योधन न मर सका, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है।